मिलकर बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का। एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है इस जिंदगी का। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर और शुक्र के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, आपकी नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा और इस राशिफल में हम सिर्फ शुक्र के प्रभाव आपकी राशि पर क्या रहेगा इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है शुक्र ग्रह एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने हैं, क्योंकि ये भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, लग्जरी देते हैं, ब्यूटी देते हैं। कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति वैवाहिक जीवन की स्थिति और दशा भी तय करती है। तो ऐसे में शुक्र का मीन राशि में प्रवेश ये आपके लिए कैसा रहेगा, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। पर चर्चा करने से पहले युति किस ग्रह के साथ में है और किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उस पर विश्लेषण करना जरूरी है। कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई ना कोई प्रभाव हमारे जीवन पे जरूर होता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो साथ ही साथ अच्छा करने की ओर भी प्रेरित करती है। और शुक्र के मीन राशि में प्रवेश करने से राहु के साथ में युति हो जाएगी। और इस युति का क्या परिणाम है, पहले इसकी आपको जानकारी मैं दे रहा हूं। शुक्र और राहु की युति किसी भी व्यक्ति में इच्छाओं को जन्म देती है। शुक्र सुख, भौतिक सुख सुविधाएं, विलासितापूर्ण भावनाएं, मामले और प्रेम संबंधों का प्रतीक है, जबकि राहु भौतिक सुख और समृद्धि के प्रतीक हैं। दोनों ग्रह जब युति में होते हैं तो एक दूसरे के महत्व का विस्तार करते हैं और इस युति से यौन संतुष्टि में कमी आ सकती है। व्यक्ति यौन संतुष्टि के लिए बेचैन हो सकता है। राहु और शुक्र की शुभ आभा को खराब कर सकता है और वैवाहिक संबंधों में नेगेटिव इमोशंस को एक्टिव कर सकता है। शुक्र राहु की युति का प्रभाव विवाहेतर संबंध दे सकता है। जब रिश्ते खोने के डर के घेरे में होते हैं तो यह आपको अपने साथी के प्रति स्वभाव से अधिकारवादी और संदिग्ध बना सकता है। और इस युति का प्रभाव विफलता की गहरी भावना के कारण कई रिश्तों के मिलन को प्रेरित कर सकता है। यहां पर यही प्रेम, सौंदर्य, कला, भौतिक सुख के कारक शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 को सुबह के समय 7:03 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से सफर शुरू होगा 31 मई 2025 की सुबह 11:32 तक का मीन राशि में। मीन राशि के स्वामी ग्रह हैं गुरु, जो कि देवताओं के गुरु कहे जाते हैं, बृहस्पति देव। और शुक्र अपनी उच्च राशि में मीन में प्रवेश करके जल तत्व से संबंध जोड़ेंगे। तो शुक्र के मीन राशि में गोचर का आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, हम राशि के अनुसार यहां पे विश्लेषण कर रहे हैं और सिर्फ शुक्र ग्रह की स्थिति आपकी राशि कुंडली में क्या रहेगी इस पर हम यहां पर विश्लेषण करेंगे। अगर आप और ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा लाइफ डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण कर अपनी समस्याओं का समाधान, एक सही रोड मैप डिजाइन करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए इन नंबर्स पे आप कॉल करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। तो आपकी राशि से नाश भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। नए नए दोस्त बनेंगे, इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही बढ़ेंगे, भोग विलास के साधन प्राप्त होंगे और सुगंधित पदार्थ जैसे कि परफ्यूम्स है, इत्र है, इनकी प्राप्ति इस समय में संभव हो पाएगी। पर धन संपत्ति बढ़ेगी और मान सम्मान में कमी आ जाएगी। इसलिए सोसाइटी में जहां भी जाते हो बहुत संभल करके व्यवहार करना है। हंसी मजाक भी करो तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हंसी मजाक में किसी और की खिल्ली उड़ाना यहां पर कोशिश मत कीजिएगा, ये उल्टा पड़ सकता है। अपने स्टेटस का, रेपुटेशन का ख्याल रखिएगा। अक्सर मैं एक चीज कहता हूं, स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर इसी बात का आपको ध्यान रखना है। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आपकी राशि से लाभ भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। लाभ में वृद्धि होती है और यश इस समय में बढ़ता है और यह लगातार 31 मई तक आपको देखने को मिलेगा।
मान सम्मान में वृद्धि होगी, सभी काम सरलता से पूरे भी होंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। हाई सोसाइटी में उठना बैठना इस समय में होगा, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और रिलेशनशिप में अगर आप हैं या तो पार्टनर हैं तो गहरी मित्रता के चलते इस समय में प्रसन्नता का अनुभव होगा। मित्रों का भी पूरी तरीके से यहां पे आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की, तो कर्म भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। शरीर में पीड़ा और मानसिक चिंता दोनों ही बढ़ने वाली हैं। ऐसे समय में पैसों को लेकर के खर्च ज्यादा होना या फिर नुकसान उठा लेना, इसकी संभावनाएं बनेंगी। नौकरी और बिजनेस में बार बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आपके शत्रु हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके खिलाफ जो गतिविधि करते हैं, उनकी इस समय में संख्या बढ़ सकती है। जो नौकरी पेशा है, जॉब में प्रयास ज्यादा बढ़ेंगे, या ये कहा जाए प्रयास तो करेंगे पर बैक टू बैक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, इजी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। समाज से, परिवार से इस समय में विरोध झेलना पड़ेगा और खास तौर पे ऑपोजिट जेंडर कहा जाए या स्त्री वर्ग कहा जाए, इनसे, चाहे वे घर की स्त्रियां हैं या फिर ऑफिस में आपके साथ में काम करने वाले, इनसे दुख अपमान की प्राप्ति हो सकती है और सरकारी परेशानियां भी इस समय में फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको इस एपिसोड के अंत में मैंने शुक्र ग्रह की शांति के लिए उपाय बताए हैं, इनको अवश्य कीजिएगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपके राशि से भाग्य भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। कॉस्टली लग्जरी जिसे कहते हैं, यह कहा जाए कि हाई एंड लग्जरी आप कह सकते हैं, इसकी प्राप्ति यहां पर होगी। जमकर शॉपिंग करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, साथ निभाएगा और काम में, अपने व्यवसाय में आशा से ज्यादा फायदा आपको मिल जाएगा। ऐसे समय में फिक्स्ड एसेट जिसे कहते हैं, प्रॉपर्टी क्रिएशन जिसे कहते हैं, इसका लाभ भी यहां पर प्राप्त हो सकता है। सरकारी योजनाओं से सहायता मिल सकती है, कोई बड़ा आला अफसर है उसकी भी यहां पे सपोर्ट आपको मिलने से जो गवर्नमेंट से संबंधित काम है वो आपके बड़ी स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। घर में मांगलिक और धार्मिक कार्य इस समय में संपन्न होंगे। जीवन साथी द्वारा भाग्य में वृद्धि भी होगी और दोस्तों से, बड़े भाइयों से यहां पर आपको हेल्प मिल पाएगी, उनका गाइडेंस मिल पाएगी, उनकी एडवाइस जो है, लाभ और स्नेह लगातार मिलता रहेगा। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि कोई अच्छी लोकेशन पर जाकर के वेकेशन कर सकें या फिर काम को एक्सपैंड करें, तो यहां पर विदेशी यात्राएं भी संभव हो सकती हैं। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो राशि से 8th हाउस में गोचरवश शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि, दोनों ही हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ेगी। कष्ट दूर होने लगेंगे, सुख सुविधाओं की सामग्री बढ़ेगी और परिवार वालों से पैसा और सुख दोनों ही प्राप्त होंगे। खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, आपको यहां पे कहना चाहूंगा, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, आप शिक्षा के अंदर इस समय में बाजी मार पाएंगे। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आपकी राशि से 7th भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। अपमानित होने का भय लगेगा, बड़े परिश्रम से भी जीवन व्यापन, आजीविका का निर्वाह इस समय में संभव हो पाएगा। अपने लाइफ पार्टनर से विवाद या उनके अस्वस्थ रहने की संभावना यहां पे बढ़ सकती है। ऐसे समय में ऑपोजिट जेंडर जो है, इनसे प्रेम के कारण हानि और अपमान भी सहना पड़ सकता है। यह कहा जाए कि जो सेल्फ इंपॉर्टेंस होती है वो यहां पे गिर सकती है। गुप्त रोगों से कष्ट हो सकता है और यात्राएं इस समय में बढ़ सकती हैं। आपको भी शुक्र से संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए हैं, जो इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बता रहा हूं। फिर बात होती है तुला राशि की, तो राशि से रोग भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। ऐसे समय में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो विरोधी हैं, आपके खिलाफ जो काम करते हैं, उनकी इस समय में वृद्धि होने की संभावनाएं प्रबल हैं और उनसे समझौता करने पर आप विवश हो सकते हैं, या यह कहा जाए विवश कर दिए जा सकते हैं। पार्टनर से व्यापार में संबंधी विवाद जो है, गलत फहमियों के कारण उत्पन्न होते नजर आएंगे। अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो इस समय इस यात्रा से दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। शारीरिक कष्ट बढ़ेगा और ऐसे समय में जीवन साथी भी आपसे मुंह फेर सकता है। ऐसे समय में शुक्र से संबंधित उपाय अवश्य कीजिएगा, जो इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बताऊंगा, तो वहां तक एपिसोड में बने रहिए। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 5th भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है।
संतान से प्रेम बढ़ेगा, पैसों को लेकर के, नेम और फेम को लेकर के यहां पे काफी खुश रहेंगे। शानदार रहन सहन और खाना पीना यहां पे पूरी तरीके से होता नजर आएगा। स्टेटस भी इंप्रूव होगा। ऐसे समय में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, शत्रु हैं, उन पर विजय प्राप्त हो सकती है। एंटरटेनमेंट में ज्यादा इस समय में आप रुचि रखेंगे। ये कहा जाए आर्ट्स है, म्यूजिक है, इसकी तरफ ज्यादा आप इंटरेस्टेड रहेंगे। कॉन्सर्ट्स जाना है या तो फिर आर्ट फेयर्स जाना है, इसमें आप ज्यादा दिखाई देने वाले हैं। संतान के जन्म का अवसर भी इस समय में प्राप्त हो सकता है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से पक्के रूप से संबंध बन सकता है, यानी कि माता पिता के पास में जाकर के उनकी शादी की बात करना, यह यहां पर संभव हो सकता है। यहीं पे ये भी कहना चाहूंगा, स्टूडेंट्स जो हैं कंपटीशन एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। कंपटीशन एग्जाम में 10th और 12th के बोर्ड भी आते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स भी आते हैं, मेडिकल के एग्जाम भी हैं और इंजीनियरिंग के भी। स्टूडेंट्स जो खास तौर पे इस समय में इस किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आपको सफलता मिलने वाली है, सफलता कदम चूमने वाली है। फिर बात होती है धनु राशि की। तो राशि से सुख भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है और अधिकांश मनोकामनाएं इस समय में पूरी हो सकती हैं। आर्थिक राहत भी प्राप्त हो सकती है। लग्जरी आइटम्स कहे जाएं, हाई एंड लग्जरी जिसे कहा जाता है, ऐशो आराम कहा जाता है, इनकी सामग्री प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय में यह भी कहा जा सकता है कि कोई गाड़ी को खरीदने का मानस अगर बना चुके हैं तो गाड़ी भी खरीदी जा सकती है। और यह गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं होगी। जो आप सपनों में सोचते थे कि यह गाड़ी लेनी है, वही गाड़ी यहां पे आप लेते नजर आ सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने रिलेटिव से यहां पे सहायता प्राप्त होगी। जो पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स हैं, ये कहा जाए कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिशियंस भी हो गए, इस समय में यहां आम जनता के साथ में प्रेम भी बढ़ेगा और संपर्क सूत्र भी आपके काफी ज्यादा बेहतर होते नजर आएंगे। उन पे अपनी गहरी छाप छोड़ने में आप सफल हो जाएंगे। तन और मन दोनों में विशेष ताकत की अनुभूति इस समय में होने वाली है। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपके लिए राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। मित्रों की वृद्धि हो, शत्रुओं की पराजय हो, दोनों ही यहां पर मुमकिन है। धन की प्राप्ति भी होगी और यहां पर साहस है, कॉन्फिडेंस है, आपका बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। हेल्पर्स जिसे हम कहते हैं, घरेलू सहायक आप कह सकते हैं, हिंदी में नौकर चाकर कहा जाता है, इनका सुख प्राप्त हो सकता है। जो खास तौर पे इतने समय से चिंतित थे, परेशान थे कि नौकर मिल नहीं पा रहे हैं, पुराने वाले ने छोड़ दिया है, काम ढंग से हो नहीं पा रहा है, खुद को बहुत काम करना पड़ता है, तो यहां पे फाइनली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी और भाग्य इस समय में उदयित होगा। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट से कोई भी आप सपोर्ट चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से सहायता चाहते हैं, तो वो यहां पर अवश्य मिलने वाली है। भाई बहनों का सुख भी बढ़ेगा और धर्म से आस्था और रुचि भी बढ़ने वाली है। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो आपकी राशि से धन संपत्ति भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। बार बार गेन यहां पर मिलेगा। यह कहा जाए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा गेन। शरीर स्वस्थ रहेगा और दांपत्य जीवन शानदार रहेगा, रोमांस और रोमांच बढ़ेगा। ऐसे समय में ब्यूटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, ग्लो कहते हैं, इनर ग्लो, वो आपको देखने को मिलेगा अपने अंदर। संतान प्राप्ति का भी यह समय बहुत ही उत्तम है और शानदार शॉपिंग का यह समय आपके लिए सिद्ध होने वाला है। सरकार की ओर से रिकग्निशन हो, एप्रिसिएशन हो, यह आपको मिल सकता है। खासतौर पे स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम्स में अभी अपियर होने वाले हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, 31 मई 2025, फिर से कह रहा हूं 31 मई 2025 तक इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर अपियर हो रहे हैं एग्जाम्स में तो आपके लिए फायदेमंद ये समय सिद्ध हो सकता है। ये हम राशि के अनुसार यहां पे विश्लेषण कर रहे हैं। कुंडली जब आपकी आएगी मेरे सामने, अगर आप कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो हम और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आपकी दशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है और कैसा एग्जाम आप देने वाले हैं, उसमें आपके लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। और उसके अनुसार फिर मेहनत करनी है और जो अपने सपने हैं उसको साकार करना है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कुंभ राशि के लोग जो हैं गाने बजाने में, संगीत के क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं। यहीं पे जो आपके कंपटीशन है, आपके अगेंस्ट जो खड़े होते हैं, इन लोगों से काफी हद तक राहत भी मिल जाएगी, शांति प्राप्त होगी। फिर बात होती है मीन राशि की।
तो आपके राशि भाव में ही गोचरवश शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है। इस गोचर से सुख मिलेगा और फाइनेंशियल गेन भी मिलेगा। अच्छी खासी पैसों की प्राप्ति होगी। शत्रु जो हैं उनको इस समय में दरकिनार कर पाएंगे, या ये कहा जाए ईंट का जवाब पत्थर से देने में सफल हो जाएंगे। पर कुछ दुराचार भी आप स्वयं करते नजर आ सकते हैं। गलत दिशा में भी जाने लग सकते हैं, इससे आपको परहेज करना है। इस समय में विवाह और संतान जन्म के अवसर आपके लिए आने वाले हैं। शिक्षा क्षेत्र में आसानी से सफलता मिलने वाली है। सभी प्रकार के मनोरंजन और वैभव विलास जैसे सुख आपको प्राप्त होने वाले हैं। बिजनेस पर्संस जो हैं बिजनेस इनकम में शानदार वृद्धि के योग बन रहे हैं। और लिक्विड का काम जो करते हैं, चाहे बॉटलिंग प्लांट करते हैं, परफ्यूमरी का काम करते हैं, बॉटल करके जो बेचने का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहे हैं। जो इत्र का काम करे, परफ्यूम का काम करे, बॉटलिंग प्लांट का काम करे, पानी पैकेजिंग का काम करे, फैंसी गुड्स का काम करे, कॉस्मेटिक्स का काम करे, आपकी इस समय में इनकम शानदार होने वाली है। प्रॉफिट यहां पे आपका रेशियो बढ़ने वाला है। तो आपके लिए तो ये शुभ साबित हुआ। यहां पे मेष से लेकर के मीन राशि तक के लिए हमने विश्लेषण किया है कि शुक्र का प्रभाव आप पर क्या पड़ने वाला है 31 मई 2025 तक। पर यहां पर अब उपायों की बात करनी है। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा प्रबल रूप लेती है। घर, वाहन, वस्त्र, स्त्री और अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना अवश्य हर इंसान करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से ही इनकी प्राप्ति संभव हो पाती है। अगर कुंडली में शुक्र पीड़ित है या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों की कमी आ सकती है, स्ट्रगल बढ़ सकता है और स्ट्रगल के बाद में भी सक्सेस मिलना एक डिस्टेंट ड्रीम बन सकता है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय अपना करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। उपाय क्या करें? दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या फिर देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, या श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी माता पर अभिषेक कर सकते हैं। हर शुक्रवार को सफेद पुष्प से या कमल पुष्प लक्ष्मी माता को अर्पित कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन रात में या दिन में खाने में खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और इसके पश्चात पूरा परिवार इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करे। यह भी आपके लिए एक उपाय है। साथ ही साथ दो मंत्र बता रहा हूं। सबसे पहले एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, और दूसरा बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अष्ट लक्ष्मी कवच हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए धारण किया जा सकता है, या फिर 10 महाविद्या कवच और अष्ट लक्ष्मी कवच का संयुक्त पेंडल बनवा करके भी आप धारण कर सकते हैं। पांचवा उपाय, हर शुक्रवार की शाम को चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफेद चमकीला कपड़ा, सफेद चंदन, इत्र, सफेद ज्वार, चीनी, बताशे, मिश्री, श्रृंगार सामग्री या तो फिर सफेद मीठी वस्तुएं, इनका आप दान कर सकते हैं। अगर शुक्र का दान भरणी नक्षत्र में किया जाए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में किया जाए या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में किया जाए तो ये श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। और शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या फिर पुराने जूते किसी गरीब को दान करने से सोया हुआ भाग्य भी आपका जाग उठ सकता है। शुक्रवार के दिन पुराने फर्नीचर हैं, बर्तन हैं, किसी जरूरतमंद इंसान को, या जो आपके घर पे मेड आती है, आपके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं, उन्हें दान कर सकते हैं। घर में कभी भी किसी सामान की कोई कमी नहीं रहेगी। इतना छोटा सा एक उपाय करने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा ऐसे घर पे बनी रहती है जो जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। यह पूरा विश्लेषण हमने सिर्फ और सिर्फ राशि पर किया है और शुक्र के प्रभाव पर किया है। आपको पहले भी बताया था, कुंडली विश्लेषण करवा करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लियर रोड मैप चाहते हैं 2025 में सक्सेस का, तो उसके लिए इन नंबर्स पे संपर्क करके कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।